हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द ऑटो प्रोफाइल। मैं अभी रिव्यू करने वाला हूँ ऑल न्यू 2025 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। अगर इसकी वेरिएंट की बात करेंगे तो ये है आपका Z2E वेरिएंट डीजल मैनुअल के साथ में। अगर इसके कलर की बात करेंगे तो ये है आपका एवरेस्ट वाइट कलर। तो ओवरऑल ये हो गया सारा डिटेल्स वेरिएंट के बारे में जो मैंने आपको कवर करके बता दिया है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके की प्रोफाइल के बारे में सारा डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको डुअल डमी की मिलने वाला है जिसमें से आपको सिर्फ फ्लिप ऑप्शंस ही मिलता है। और अगर इसकी लुक की बात करेंगे तो ये आपको पूरा मैट ब्लैक में मिलता है और फ्रंट के साइड में आपको महिंद्रा का लोगो मिलता है क्रोम में, और बैकग्राउंड आपको अगेन सेम मिलने वाला है क्रिस क्रॉस डिज़ाइन के साथ में। तो ओवरऑल ये रहा की के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके फ्रंट ग्रिल के मिड पार्ट से। तो यहाँ पे आपको बीच में महिंद्रा का लोगो मिलता है जो क्रोम में रहने वाला, और इसका बैकग्राउंड आपको पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है। अगर ग्रिल की बात करेंगे ये आपको पूरा मैट ब्लैक में मिलता है, और ये जो इंसर्ट है ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है। तो ओवरऑल ये रहा इसका ग्रिल के बारे में सारी डिटेल्स। अगर लोअर ग्रिल की बात करेंगे तो ये भी आपको मैट ब्लैक में मिलने वाला है, और इस वेरिएंट में किसी भी तरह का स्किड प्लेट नहीं मिलता है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसकी हेडलाइट की। तो यहाँ पे आपको जो है डुअल बैरल आपको जो है वो हेलोजन हेडलैम्प मिलने वाला है। किसी भी तरह का आपको इसमें DRLs नहीं मिलता है। नीचे में आपको जो है वो इंडिकेटर मिल जाता है जो हेलोजन में रहने वाला है। तो ओवरऑल ये रहा सारा डिटेल्स इसके हेडलैम्प के रिलेटेड। यहाँ पे किसी भी तरह का फॉग लैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन उसका यहाँ पे प्लेसमेंट दे दिया गया है। आप इसे आफ्टर मार्केट या शोरूम से ही लगवा सकते हैं, और यहाँ पे आपका एयर का वेंट दे दिया गया है। तो ओवरऑल ये रहा सारी इन्फॉर्मेशन फ्रंट प्रोफाइल के रिलेटेड। अगर बोनेट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 4H कटिंग लाइन डिज़ाइन मिलता है जो इसके लुक को फ्रंट से इन्हांस करता है, और सामने में आपको मिल जाता है डुअल वाइपर जो मैनुअल रहने वाला है। तो ओवरऑल ये रहा सारी इन्फॉर्मेशन फ्रंट प्रोफाइल के रिलेटेड जो मैंने आपको साइड बाय साइड कवर करके बता दिया है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल के रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशंस एंड डिटेल्स। तो स्टार्ट करेंगे इसके फ्रंट व्हील प्रोफाइल से। तो अगर फ्रंट व्हील की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है 245/65 R17 इंच का स्टील व्हील सिल्वर फिनिश के साथ में, और यहाँ पे आपको 5 नट्स बोल्ट मिल जाता है। बीच में महिंद्रा का लोगो मिलता है जो अगेन मैट ब्लैक में रहने वाला है। और फ्रंट ब्रेक की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक मिल जाता है। और फ्रंट सस्पेंशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको डबल विशबोन सस्पेंशन मिल जाता है। तो ये रहा सारी डिटेल फ्रंट व्हील प्रोफाइल के रिलेटेड। अब चलिए बात कर लेते हैं इसकी फेंडर्स की। तो फेंडर में आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको डिज़ाइन मिलता है। और फेंडर फिलर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो मैट ब्लैक में आपको फेंडर फ्लेयर्स मिलने वाला है जो प्लास्टिक फिनिश के साथ में रहने वाला है। तो ये रहा सारा इन्फॉर्मेशन फेंडर्स के रिलेटेड। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके पिलर्स की। तो ए पिलर आपको बॉडी कलर में मिलने वाला है, बी पिलर आपको मैट ब्लैक में मिलने वाला है, और सी पिलर आपको जो है वो बॉडी कलर में मिलने वाला है। अगर इसके डोर हैंडल्स की बात करेंगे तो ये आपको मैट ब्लैक में मिलने वाला है। और इसकी ORBM की बात करेंगे तो ये भी आपको पूरा मैट ब्लैक में मिलने वाला है प्लास्टिक फिनिश के साथ में। और इसी में आपको जो है वो टर्न इंडिकेटर मिल जाता है जो LED में रहने वाला है। अगर इसके फंक्शंस की बात करेंगे तो ये आपको फोल्ड अनफोल्ड एंड एडजस्ट सारा जो है वो मैनुअली करना होगा। देख सकते हैं इस तरीके से, देखिए। तो ओवरऑल ये रहा सारा इन्फॉर्मेशन साइड प्रोफाइल के रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं इसके लोअर साइड प्रोफाइल की। तो आपको डोर में ही आपको जो है वो डोर बीट मिल जाता है, नीचे की तरफ पूरा आपको क्लैडिंग मिल जाता है। और अगर बात करेंगे इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो यहाँ पे आपको 57 लीटर का डीजल टैंक मिल जाता है, और फ्यूल कैप जो है आपको वो लेफ्ट साइड में दिया गया है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके रियर टायर प्रोफाइल के रिगार्डिंग सारा डिटेल्स। तो आपको प्रोफाइल सेम मिलने वाला है, और पीछे में ही भी आपको जो है वो वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक मिलने वाला है 5 नट बोल्ट के साथ में। सेंटर में आपको महिंद्रा का लोगो मिलता है मैट ब्लैक में। अगर रियर सस्पेंशन की बात करेंगे तो ये आपको मिलने वाला मल्टी लिंक सॉलिड एक्सल सस्पेंशन मिल जाता है आपको। तो ओवरऑल ये रहा सारा इन्फॉर्मेशन इसका साइड प्रोफाइल के रिलेटेड, तो मैंने आपको 1 बाय 1 कवर करके बता दिया है। अब चलिए बात कर लेते हैं सारे डिटेल्स इसके रियर प्रोफाइल के रिगार्डिंग। तो अगर रूफ की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है बॉडी कलर में। यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल जाता है। ये बेस वेरिएंट इसलिए नहीं इसमें आपको वाइपर मिलता है, नहीं वॉशर मिलता है, नहीं डिफॉगर मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। और जो डोर हैंडल्स है वो आपको मैट ब्लैक में मिल रहा है, और यहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो मिल रहा है क्रोम में। यहाँ पे स्कॉर्पियो का बैजिंग जो क्रोम में मिल रहा है आपको। और अगर इसकी
लोअर प्रोफाइल की बात करेंगे तो दोनों आपको देख सकते हैं वहाँ पे रिवर्स लाइट मिलता है डुअल रिफ्लेक्टर के साथ में। सिर्फ आपको सेफ्टी पर्पस के लिए दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दे दिया गया है। स्टेपनी का प्लेसमेंट आप नीचे में देख सकते हैं। और अगर इसके टेल लैम्प की बात करेंगे तो ये एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पे आपको बेस मॉडल में ही फुल्ली LED टेल लैम्प आपको मिलता है। तो ओवरऑल ये रहा सारा इन्फॉर्मेशन इसके रियर प्रोफाइल के रिगार्डिंग जो मैंने आपको कवर करके 1 बाय 1 बता दिया है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की। तो यहाँ पे जब आप सीट को फोल्ड करेंगे थर्ड रो की तो यहाँ पे आपको 460 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाता है। और अगर आप सीट को इस तरीके से अगर आप अनफोल्ड करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत कम स्पेस मिलता है। और अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको टूल किट का सारा इक्विपमेंट्स आपको मिल जाता है। तो ओवरऑल ये रहा इसका रियर प्रोफाइल की रिगार्डिंग एंड बूट स्पेस की रिगार्डिंग सारा डिटेल्स जो मैंने आपको कवर करके बताया है। एक और चीज़, अंदर से आपको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे आपको जो है डोर लीवर मिल जाता है जो मैट ब्लैक में रहने वाला है। तो ये रहा सारा डिटेल्स जो मैंने आपको कवर करके बता दिया है। अब चलिए बात कर लेते हैं गाड़ी के डायमेंशंस एंड कैपेसिटी के रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको गाड़ी का लेंथ जो मिलने वाला है वो मिल जाता है आपको 4662 mm का। और गाड़ी का जो विथ है वो आपको मिल जाता है 1917 mm का। और गाड़ी का जो हाइट है वो आपको मिल जाता है 1857 mm का। और गाड़ी का व्हील बेस जो आपको रहने वाला है वो है 2750 mm का। और अगर गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। तो ये रहा इसका डायमेंशन एंड कैपेसिटी के रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको 1 बाय 1 कवर करके बता दिया है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसकी इंटीरियर्स की कि हमें क्या क्या फीचर्स हमें इंटीरियर्स में मिलता है। तो स्टार्ट करेंगे इसके ड्राइवर साइड से। तो ड्राइवर साइड हैंडल्स में आपको लॉक एंड अनलॉक का आपको जो मैनुअल लॉक का प्लेसमेंट मिल जाता है। अब चलिए गेट को करते हैं ओपन। यहाँ पे आपको पूरा जो इंटीरियर मिलने वाला है वो डुअल टोन में मिलने वाला है, ब्लैक प्लस ब्राउन थीम के साथ में। अगर ड्राइवर साइड गेट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑल 4 पावर विंडो मिलता है, ऑल विंडो लॉक एंड अनलॉक का बटन्स मिलता है, सेंट्रल लॉकिंग का आपको बटन्स मिलता है। किसी भी तरीके का यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच नहीं मिलता है, सारा कुछ आपको बेसिक्स दिया गया है। यहाँ पे आपको 1 लीटर बोतल होल्डर्स मिलता है और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे दिया गया है। एंड डोर हैंडल्स एंड डोर लीवर आपको मैट ब्लैक में मिलता है। तो ओवरऑल ये रहा था इन्फॉर्मेशन ड्राइवर साइड गेट के रिलेटेड। अब चलिए चेकआउट करते हैं इसके इंटीरियर्स की तरफ। तो स्टार्ट करेंगे ड्राइवर साइड सीट से। तो यहाँ पे आपको फैब्रिक अपॉल्स्ट्री मिल जाता है और ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर साइड आपको जो हेडरेस्ट है वो आपको हाइट एडजस्टेबल मिल जाता है। ड्राइवर साइड सीट आपको सिर्फ रिक्लाइन का ऑप्शन मिलता है और स्लाइड का आपको लीवर नीचे की तरफ मिलता है जो ब्लैक डॉट में रहने वाला है। वहाँ पे आपको डेट पेडल मिलता है और ABC पेडल आपको यहाँ पे मिल जाता है। और अगर बात करेंगे इसकी बटन्स कंट्रोल की तो यहाँ पे आपको MID का बटन्स मिलता है, आइडल स्टार्ट का बटन्स मिलता है और ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन्स मिलता है और हिल डिसेंट का बटन्स आपको मिल जाता है। और हेडलाइट के बीम को एडजस्ट करने के लिए बटन्स आपको यहाँ मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनुअल स्टार्ट एंड स्टॉप का आपको लॉक मिलता है सराउंडिंग इल्यूमिनेशन के साथ में। अब चलिए बात कर लेते हैं इसकी स्टीयरिंग व्हील के बारे में सारा डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको बीच में महिंद्रा का लोगो मिलता है जो क्रोम में रहने वाला है और आपको यहाँ पे 4 स्कोप स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। और अगर लेफ्ट स्पोक की बात करेंगे तो इस वाले स्कोप में आपको जो है वो मल्टीमीडिया का सारा कंट्रोल्स मिलता है। और इसकी स्टीयरिंग कॉलम की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन मिलता है। और अगर राइट साइड टॉगल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है सिर्फ हेडलाइट को कंट्रोल करने का सारा कंट्रोल्स दे दिया गया है। और लेफ्ट साइड टॉगल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको वाइपर एंड वॉशर का सारा कंट्रोल्स मिलता है। तो ओवरऑल ये रहा आपका स्टीयरिंग व्हील के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको कवर करके बता दिया है। अगर डैशबोर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको डुअल टोन में डैशबोर्ड मिलने वाला है, ब्लैक प्लस ब्राउन में। और ये वाला आपका जो है किसी भी तरीके से सॉफ्ट टच नहीं मिलने वाला है। इसके टॉप मॉडल में आपको ये वाला ब्राउन वाला पार्ट पूरा सॉफ्ट टच में मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ग्लोव बॉक्स मिलता है जो डिसेंट स्पेस मिल जाता है आपको। और टोटल आपको 4 AC वेंट मिल जाता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। और डैशबोर्ड में ही मिडिल में आपको थोड़ा सा स्पेस दे दिया गया है, आप यहाँ पे कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं। और अगर इसकी सेंट्रल कंसोल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 8 इंच का आपको टच स्क्रीन मिल जाता है 4 स्पीकर के साथ में। ट्विटर इस वाले वेरिएंट में नहीं आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं AC का सारा कंट्रोल्स दे दिया गया, हज़ार लाइट का बटन और यहाँ पे पैसेंजर ऑन ऑफ का जो है वो साइन दे दिया गया है। और यहाँ पे एक ऑक्स प्लस एक USB का सॉकेट दे दिया गया है और थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ
यहाँ पे दे दी जाएगी फ़ोन वगैरह रखने के लिए। और अगर सेंट्रल कंसोल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको डुअल का फोल्डर्स मिलता है। और गियर नॉब की बात करेंगे तो किसी भी तरीके का आपको लेदर रैप यहाँ पे नहीं मिलता है। और अगर गियर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 6 स्पीड गियर मिलता है +1 रिवर्स गियर मिलता है। टोटल आपको 7 गियर्स मिल जाता है। अगर इसके आर्मरेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह का लेदर का यूज़ नहीं किया गया है। और अंदर की तरफ आप देख सकते हैं रिसेंट आपको स्पेस मिल जाता है, कुछ आप सामान वगैरह रख सकते हैं इसमें। और अगर हैंड ब्रेक की बात करेंगे तो ये आपको पूरा मैट ब्लैक में मिलने वाला है। सेफ्टी टिप आपका जो है ये आपको डीक्रोम में मिल जाता है। और थोड़ा सा आपको यहाँ पे ब्राउन का इंसर्ट मिलता है लेफ्ट के साइड में भी, और थोड़ा सा आपको राइट के साइड में मिल जाता है, जो कहीं ना कहीं लुक को अंदर से इन्हांस करता है। तो देखिए किस तरीके से हमारा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वेलकम करती है। तो यहाँ पे आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है। इट मीन्स आपको टैकोमीटर वो है जो आपको जो है वो एनालॉग में मिलता है, स्पीडोमीटर भी आपको एनालॉग में मिलता है। और आपको 4.19 इंच का जो है आपको MID मिल जाता है, जो इन्फॉर्मेशन शो करता है कि आपने कितना ट्रैवल डिस्टेंस किया है, फिर ट्रिप A ट्रिप B, टाइम क्या हो रहा है। तो ओवरऑल आपको इन्फॉर्मेशन इसमें शो होता है। तो ये रहा इंफॉर्मेशन क्लस्टर के रिलेटेड जो मैंने आपको 1 बाय 1 कवर करके बता दिया है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं इसकी सनवाइजर्स की। तो राइट साइड सनवाइजर में आपको किसी भी तरह का कुछ नहीं मिलने वाला, इवन टिकट होल्डर पे आपको नहीं मिलता है। और लेफ्ट साइड में भी आपको कुछ नहीं मिलता है। और यहाँ पे आपको डे एंड नाइट IRBM मिल जाता है नॉर्मल वाला। तो ओवरऑल ये रहा सारा इन्फॉर्मेशन फर्स्ट रो के रिलेटेड जो मैंने आपको कवर करके 1 बाय 1 बता दिया है। अब चलिए बात करते हैं इसके सेकेंड रो के रिगार्डिंग सारा डिटेल्स की क्या क्या हमें फीचर्स मिलने वाला है। तो सेकेंड रो सीट भी आपको जो है वो फैब्रिक अपॉल्स्ट्री में मिलने वाला है, डुअल टोन के साथ में, ब्राउन प्लस ब्लैक में। और यहाँ पे आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट का ऑप्शन मिलता है, साथ ही साथ आपको चाइल्ड ऑसोफिक्स का आपको जो है वो फंक्शंस मिलता है। और बीच में ही आपको जो है वो आर्मरेस्ट मिलता है। और यहाँ पे आपको जो है रियर AC वेंट मिल जाता है। और टाइप C का जो है वो चार्जिंग सॉकेट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो यहाँ पे जो है स्पेस के रिगार्डिंग किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं होने वाला है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने आपको बाहर से नहीं कवर करके बताया, कि जो है सेकेंड रो का जो है दोनों आपका जो हेडरेस्ट वो हाइट एडजस्टेबल रहने वाला है। यहाँ पे आपको केबिन लैंप मिलता है जो LED में रहने वाला है। और यहाँ पे भी आपको केबिन लैंप मिलता है जो LED में रहने वाला है। वो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ग्रैब हैंडल एक आपको यहाँ मिल जाता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो स्पेस के रिलेटेड यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और अगर सेकेंड रो सीट की बात करेंगे तो ये आपका जो है 60-40 स्प्लिट में आता है। और बीच का जो है वो हेडरेस्ट आपको जो है वो फिक्स मिल जाता है। और अगर थर्ड रो की बात करेंगे तो ये आपको जो है वो किसी भी तरीके का यहाँ पे आपको स्प्लिट का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सीट बेल्ट आपको वहाँ दिया गया है, दूसरा आपको उस वाले कॉर्नर में दिया गया है। और थर्ड रो में भी आपको एक ग्रैब हैंडल आपको वहाँ मिल जाता है और एक ग्रैब हैंडल आपको वहाँ मिल जाता है। तो ओवरऑल ये रहा सारा इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको कवर करके बता दिया है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रो के रिलेटेड एंड इंटीरियर के रिलेटेड। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस के रिगार्डिंग सारा इन्फॉर्मेशंस। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 2.2 लीटर का M-Hawk सीरीज का 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज डीजल इंजन जो पावर प्रोड्यूस करता है 172 bhp का हॉर्स पावर एंड 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अगर बोनेट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको इंसुलेशन मिलता है। और अगर इसकी टॉप स्पीड की बात करेंगे तो इसका टॉप स्पीड जो है वो 165 किलोमीटर पर आवर है। और इसकी अगर माइलेज की बात करेंगे डीजल में तो ये ARAI जो क्लेम करता है वो है आपका 15.2 kmpl का माइलेज। तो ये रहा सारा इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको साइड बाय साइड कवर करके बता दिया है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसकी सेफ्टी फीचर्स की। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ABS, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, 2 एयर बैग, EBD, ESC, स्पीड अलर्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल असिस्ट, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग इसने जो है वो ग्लोबल NCAP में स्कोर किया है। अगर इसकी एक शोरूम प्राइस की बात करेंगे तो ये आपका कॉस्ट करता 13,99,000।
ओवरऑल ये रहा इसका बारे में सारा इन्फॉर्मेशंस जो मैंने आपको साइड बाय साइड कवर करके बता दिया है कि इसका इंजन स्पेसिफिकेशन क्या है, इसमें कौन कौन सा फीचर्स आपको मिलता है, इसका डायमेंशंस क्या है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉच।